So human mouth can be opened more rapidly than the other creatures. Then there is tongue. Human mouth contains a smaller, thicker and more muscular tongue which can be used to shape a wide variety of sounds inside the oral cavity. Moreover, unlike other primates, humans can close off the airway through the one nose to create more air pressure in the mouth. अब इसमें हम अगर जो वाउल साउंड्स हैं अगर हम उनको देखेंगे तो उनकी प्रोडक्शन के लिए जो टंग का जो यूज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि अदर जो क्रिएचर्स हैं उनमें ये नहीं होता. Then there is larynx. The human larynx containing the vocal folds differs significantly in position from the larynx of other primates such as monkeys. In the course of human physical development, the assumption of an upright posture moved the head more directly above the spinal column and the larynx dropped to a lower position. अब जो है ह्यूमन की जो लेरिक्स है जो कि एक कैविटी होती है लॉन्ग जो कि वोकल फोर्स को कंटेन करती है वो डिफ़र करती है उस पोजीशन से जो कि मंकीज़ में या अदर एनिमल्स में होती है. ठीक है, वो आप नीचे जाके वो लोअर पोजीशन में जाके वो ड्रॉप होती है लेरिक्स और इसकी जो इस तरह से पोजीशन है वो हमारी साउंड के जो डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा पार्ट उसमें करती है. दिस क्रिएटेड अ लॉन्गर कैविटी कॉल्ड द फेरिंग्स. अब इसकी वजह से एक जो कैविटी जो है वो क्रिएट होती है जिसको फेरिंग्स कहते हैं अबव द वोकल फोर्स विच वर्क्स एज अ रेजोनेटर फॉर इंक्रीज रेंज एंड क्लैरिटी ऑफ द साउंड्स प्रोड्यूस वाया द लेरिंग्स एंड द वोकल ट्रैक्ट. अब वोकल ट्रैक्ट और लेरिंग्स के थ्रू जो एक साउंड प्रोड्यूस होती है इसको उसके लिए ये एज ए रेजोनेटर काम करता है ये फेरिंग्स जो एक कैविटी है. Now monkeys may not be able to use their larynx to produce speech sound, but they do not suffer from the problem of getting food stuck in their windpipe like human. अब ह्यूमन का वाइंड पाइप है वो काफ़ी छोटा होता है लेकिन मंकीज़ वगैरह या अदर क्रिएचर्स में वो बड़ा होता है. लेकिन उसमें ये होता है कि अब ह्यूमन के लिए जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनमें आपके फूड जो है वो इसमें स्टक कर सकती है लेकिन उनका जो वाइंड पाइप जो है वो इतना वो जो है ह्यूमन की तरह से वो इतना नैरो नहीं होता तो उनको इस तरह से जो कोई भी जो उसका जो वो डर नहीं होता. Then the fifth speculation about the origin of language is the tool-making source. It is believed that the manual gestures may have been a beginning of a language. अब उनका एक अदर जो एक व्यू था वो ये था कि माइट भी जो मैनुअल जेस्टर्स जो थे वो माइट भी रीजन हो सकते उसके सोर्स ऑफ रीजन हो सकते हैं लैंग्वेज का. By about 2 million years ago, there is evidence that humans had developed preferential right-handedness and had become capable of making stone tools. अब उसमें ये कहते हैं कि जी राउंड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो अब उसमें एविडेंस मिलती है कि जो ह्यूमन में ना उनमें के राइट हैंडेडनेस की जो प्रेफरेंस थी ना वो डेवलप हो चुकी हुई थी और उनमें जो टूल मेकिंग जो सेंस थी वो भी थी. Tool making or the outcome of manipulating objects and changing them using both hands is evidence of a brain at work. अब इससे ये वो गैस कर रहे हैं कि अगर उनके अंदर टूल मेकिंग की जो एक उनके अंदर कैपेबिलिटी थी उसका मतलब तो ये था कि उनमें एक चीज़ों को मैनिपुलेट करने का उनको एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करने का जो काम था ये तो बेसिकली ब्रेन का काम है. तो अगर ये चीज़ों में डेवलप हो चुकी थी इसका मतलब उस टाइम पे उनके अंदर ब्रेन था जो कि वर्किंग कंडीशन में था जिसकी वजह से वो टूल मेकिंग जो है वो कर सकते थे. तो इससे ये कह सकते हैं कि जो टूल मेकिंग जो सोर्स है वो माइट भी इसके ओरिजिन सोर्स हो सकता है लैंग्वेज का. देन देयर इज़ द जेनेटिक सोर्स. An automatic set of developments of language in a newly born baby and the complexity of the child's language have led some scholars to look for something more logical as the source of language. अब जब जो थे स्कॉलर्स उन्होंने ये देखा कि जब लैंग्वेज जो डेवलप करती है न्यूली बॉर्न बेबी में तो वो किस तरह से डेवलप कर रही है, तो उसमें किस तरह से ऑटोमेटिक एक सिस्टम है जो उसमें डेवलपमेंट हो रही है. तो उसकी कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए स्कॉलर ने इसको उससे अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब है कुछ इसका सोर्स जो है ये सब जो प्रीवियसली बताए गए ये नहीं हो सकते, इसका कुछ जेनेटिक सोर्स हो सकता है. Even children who are born deaf and do not develop speech become fluent sign language users in appropriate circumstances very early in life.
अब उन्होंने ये भी देखा कि इवन वो बच्चे जिसको या तुम कहें कि जिनके पास लैंग्वेज है, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बोल सकते हैं, लेकिन इवन वो बच्चे भी जो कि डेफ थे, वो भी इवन उनके अंदर भी वो जो एबिलिटी थी कि वो साइन लैंग्वेज को यूज़ करके वो अपनी जो मैसेज तो वो कन्वे कर पा सकते थे। This seems to indicate that humans are born with a special capacity for language. अब इससे ये इंडिकेशन होती है कि जो ह्यूमन हैं उनके अंदर एक स्पेशल कैपेसिटी है लैंग्वेज की. It is innate. No other creature seems to have it and it is नॉट टाइड टू स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज. अब उसमें ये कि एक तो पहली बात ये कि इनेट है, दूसरी बात ये है कि इसमें स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज नहीं है कि अगर कोई पश्तो है तो अगर वो उस लैंग्वेज, अगर पठान का बच्चा है तो वो वहीं पैदा हुआ तो वो कहीं पर भी पैदा होगा तो वो पश्तो ही बोलेगा, उसकी सराउंडिंग कुछ भी होगा. ये नहीं, यही कि जस्ट उसके कोई वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक इनेट सिस्टम ज़रूर है. इट इज़ पॉसिबल दैट लैंग्वेज कैपेसिटी इज़ जेनेटिकली हार्ड वायर्ड इन द न्यू बॉर्न ह्यूमन. अब ये पॉसिबल था कि जो इंसान के अंदर एक जो है ना हार्ड वायर्ड सिस्टम है लैंग्वेज कैपेसिटी का, जो कि कैपेबिलिटी इंसान के अंदर कि वो जेनेटिकली उसके अंदर एक हार्ड वायर्ड जो सिस्टम है वो न्यूली बॉर्न इंसान में होता है. To conclude, we can say that the genetic source is the most बिलीवेबल सोर्स ऑफ लैंग्वेज. अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि अदर जो सोर्स है उनका कुछ ना कुछ उसके अंदर बैकड्रॉस हैं, लेकिन जेनेटिक सोर्स में उसकी कम्प्लेक्सिटी ज़रूर है, बट ये एक वैलिड सोर्स नज़र आता है. तो इस व्यू को अगर हम देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इफ़ वी सी दैट इट इज़ नॉट श्योर दैट हाउ द जेनेटिक चेंज माइट रिलेट टू द फिजिकल अडेप्टेशन, कि ये जो जेनेटिक चेंज है ये फिजिकल अडेप्टेशन के साथ वो भी वैलिड लगता है, वो सोर्स भी वैलिड है, क्योंकि उसमें भी हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट जो इन्फेंट जिन पे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं उनको उन्होंने देखा कि उन्होंने जो लैंग्वेज डेवलप की है और में जैसे फिज़िकल आपके जो पार्ट्स हैं वो उसमें आपकी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपकी जो लैंग्वेज में, तो वो सोर्स भी है, लेकिन वो किस तरह से आपस में इंटरलिंक हैं, ये जो डिस्कशन है इस पर फर्दर रिसर्च हो रही हैं और हुई भी हुई हैं. अब जो फर्दर इसको हम ये कर सकते हैं द रिसर्च फॉर द रीजन्स ऑफ लैंग्वेज. अब हम ये कर सकते हैं कि हम इसको एक स्पेशल जो है लैंग्वेज जीन की तरफ जो कि ह्यूमन पोजेस करते हैं हम उसकी तरफ ले जा सकते हैं कि जो स्पेशल वो जो जीन है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग पोजेस करते हैं वो बेसिकली क्या है. So students, this was our today's topic and we have discussed the sources that are basically speculations about the language source of origin. These are 6 and we have discussed all the divine source, the natural sound source, social interaction source, physical adaptation source. एंड स्टूडेंट्स फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स जो है इसको हम डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे लेटर ऑन लेक्चर्स में, जिसमें कि आपको उसको प्रॉपर जो आपको इसकी जो वर्किंग है वो आपको उसका प्रोसेस जो है वो समझ आएगा किस तरह से ये फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स जो है वो काम करता है. देन देयर इज़ द टूल मेकिंग सोर्स एंड देन जेनेटिक सोर्स. Okay students, that's all for today. If you have any queries you can ask me on text. Take care. Allah Hafiz.